ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 18 है। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 18 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। इसके 28वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। ब्रह्म के विभिन्न नामों की चर्चा हो रही है। उन नामों में एक महत्वपूर्ण नाम है प्राण। तो प्राण शब्द उपनिषदों में ब्रह्मवाची है, ब्रह्म को कहने के लिए आया है। प्राणस्तथानुगमात्। और ये जो प्राण शब्द है ये ब्रह्मवाची है, ब्रह्म को कहने वाला है। सत्ताईसवें सूत्र में विभक्तियों को सामने रख करके भेद दर्शाया है। ज्योति शब्द ब्रह्मवाची है तो प्रश्नकर्ता ने कहा वहाँ उपदेश अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग विभक्तियों में है। पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में होने के कारण से ये ज्योति शब्द ब्रह्मवाची नहीं हो सकता। तो उसका समाधान किया है नहीं, चाहे सप्तमी विभक्ति हो या पंचमी विभक्ति हो, पर वहाँ विषय प्रतिपाद्य ईश्वरी है, ब्रह्म ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्राण शब्द को लेकर के तथा शब्द से बोला, तथा का मतलब उसी प्रकार से भेद का उपदेश होते हुए भी, और यहाँ भेद वाक्य भेद है, अलग अलग वाक्यों का भेद विराजमान है और क्षेत्र विषय भी अलग अलग है, वाक्य भी अलग अलग है, विषय भी अलग अलग है, तो भी प्राण ब्रह्मवाची है, क्योंकि अलग अलग वाक्यों का तात्पर्य, अलग अलग विषयों का तात्पर्य एक ही ब्रह्म है। यह है अनुगमात का अर्थ। यानी अलग अलग वाक्यों से ब्रह्म में ही उपसंहार हो रहा है, अलग अलग विषयों से भी ब्रह्म में ही उपसंहार हो रहा है। इसलिए प्राण शब्द ब्रह्मवाची है। ये प्रसंग चलाया है। अब इस प्रसंग में 4 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है कि प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुः अमृतम इति उपास्व। मैं प्राण हूँ, प्राणोस्मि, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। ऐसे तम माम, उस प्रज्ञात्मा प्राण स्वरूप मुझ ब्रह्म की आयु अमृतम इति उपास्व, आयु अमृत ऐसा मानकर के उपास्व, उपासना करो, ये सिद्धांत ये मानता है। प्रश्नकर्ता कहता है नहीं, ये तो इंद्र बोल रहा है, क्योंकि इंद्र प्रतर्दन नामक व्यक्ति को उपदेश करता है। इंद्र प्रतर्दनाय देवोदासये प्रोवाच। इंद्र प्रतर्दन देवोदास नामक व्यक्ति के लिए उपदेश किया, तो ये इंद्र कह रहा है। और ये इंद्र जीवात्मा होता है, यानी मनुष्य है यहाँ पर। दूसरा वाक्य है अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम परिगृह्य, और इस शरीर को धारण करता है, और धारण करके
अर्थात शरीर में विराजमान होता है, वह उत्थापयति, सोते व्यक्ति को उठा रहा है ये प्राण। यहाँ तो प्राण है, जो प्राण अपान व्यान उदान है, इन प्राणों में जो प्राण है यहाँ उसको लेकर के बोला है, क्योंकि प्राण ही उठाता है मनुष्य को। तीसरा वाक्य है न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात, वाणी को जानने की इच्छा मत करो, वाणी का प्रयोग करने वाला जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसको जानने की इच्छा करो। ये तीसरा वाक्य है, तो यहाँ जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है। चौथा वाक्य है स एषा प्राण एव प्रज्ञात्मा, वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है। और वो कौन है? तो कहा आनंदा, वो आनंद स्वरूप है। अजरा, वो कभी जरा को प्राप्त नहीं हो सकता। और अमृता, वो कभी मरता नहीं है। ये ब्रह्म के लिए आया है। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं यहाँ पर, और चारों वाक्य अलग अलग वाक्य हैं और इनका विषय भी अलग अलग है, क्षेत्र भी अलग अलग है। एक में इंद्र है, एक में प्राण है, मुख्य प्राण है, एक में जीवात्मा है और एक में ब्रह्म है। अलग अलग वाक्य है, इनके विषय भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्मवाची नहीं होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। सिद्धांति कहता नहीं, ये सभी के सभी ब्रह्मवाची है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि अनुगमात जो है इन चारों वाक्यों का एक ही ब्रह्म में तात्पर्य है, और भले ही विषय अलग अलग हो, लेकिन ब्रह्म ही इसका मुख्य तात्पर्य है। ये सूत्र का अभिप्राय है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक एक वाक्य को लेकर के देखते हैं। पहला वाक्य है प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व। ये जो वाक्य है, इति प्रथमे वाक्य, इस प्रथम वाक्य में विषय कौन है? इंद्र, या इंद्र बोल रहा है। प्राणोस्मि, मैं प्राण स्वरूप हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। तम माम, उस मुझको आयु मान करके, अमृत मान करके उपासना करो। ये इंद्र बोल रहा है। किसको बोल रहा है? प्रतर्दन नामक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति को उपदेश कर रहा है इंद्र। तो इंद्र उपदेश कर रहा है प्रतर्दन नामक व्यक्ति को, तो यहाँ इंद्र यहाँ पर विषय है। दूसरा वाक्य अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। प्राण एव प्रज्ञात्मा, यह प्राण ही, जो मुख्य प्राण ही, वही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को प्राप्त होकर के आत्मा को, सोते हुए आत्मा को उत्थापयति, उठाता है। इति द्वितीय वाक्य प्राणवायु, और इस दूसरे वाक्य में प्राणवायु है। इस वाक्य का जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, इस वाक्य का जो क्षेत्र है वो प्राणवायु है। तीसरा वाक्य न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात। वाचम न विजिज्ञासीत, वाणी की जिज्ञासा मत करो, वाणी को समझने की चेष्टा मत करो। वक्तारम विद्यात, वक्ता को, बोलने वाले को जानने की चेष्टा करो। इति तृतीय वाक्य जीव, तीसरे इस वाक्य में जीवात्मा को लेकर के बताया जा रहा है। इस वाक्य का क्षेत्र जीवात्मा है। चौथा वाक्य स एषा प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता। वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनंद स्वरूप है, अजर है और अमृत है। इति चतुर्थे वाक्य ब्रह्म, इस चौथे वाक्य में ब्रह्म को कहा जा रहा है। इस वाक्य का क्षेत्र ब्रह्म है। तो कह रहे हैं एते वाक्यार्थाभिनायक अवभासन्ते। एते, ये जो 4 जो विषय हैं, एक में इंद्र, एक में मुख्य प्राण प्राणवायु, एक में जीव, एक में ब्रह्म। एते, ये चारों वाक्यार्थ अभिनायक, इन वाक्यों का जो अभिनायक है, इन वाक्यों का जो अर्थों का अभिनायक का मतलब है पात्रधारी है। इन वाक्यों का जो पात्रधारी है, ये 4 हैं। ऐसा ही अवभासन्ते, ये हमें प्रतीत हो रहा है।
इत्थम वाक्य भेदेषु प्राणस्तु समानो विद्यते। अब सिद्धांति कह रहे हैं इत्थम इस प्रकार से वाक्य भेदेषु, भले ही ये चार वाक्य हैं, इन चारों वाक्यों के भेदों में प्राणस्तु समानो विद्यते, सभी चारों वाक्यों में प्राण तो समान रूप से विराजमान है। स तो ब्रह्मवाचका एवा, पर वो प्राण ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का ही नाम है। ये तो ही क्योंकि प्राण शब्द से ब्रह्मवाचकत्वे चतुषु वाक्येषु अनुगमनम अर्थ साम्यम विद्यते एव। ये तो ही क्योंकि प्राण शब्द से ब्रह्मवाचकत्वे, ये जो चारों वाक्यों में जो प्राण शब्द आया है ये ब्रह्म को कहने के लिए ही आया है। तो ब्रह्म को कहने के लिए आने में क्या आपका हेतु है? तो कह रहे हैं चतुषु वाक्येषु, इन चारों वाक्यों में अनुगमनम, अनुगमनम अर्थात अर्थ साम्यम, एक ही अर्थ की समानता है, वो है प्राण, और वो प्राण ब्रह्म है, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। ये इसका सार निकाला है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। इसी भेदोपदेश से, इसी भेदोपदेश से, इसी भेदोपदेश से प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम समझना चाहिए। प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम समझना चाहिए। इसी भेदोपदेश से प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम समझना चाहिए। पूर्वापर प्रकरण की संगति, पूर्वापर प्रकरण की संगति, पूर्वापर प्रकरण की संगति पूर्वापर प्रकरण की संगति ब्रह्मात्मा में ही संभव होने से, पूर्वापर प्रकरण की संगति ब्रह्मात्मा में ही संभव होने से, इसी भेदोपदेश से प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम समझना चाहिए। पूर्वापर प्रकरण की संगति ब्रह्मात्मा में ही संभव होने से। मधु जी को क्या समझना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, अब आया कि वाणी को मत जानो, वक्ता को जानो। वक्ता को वाणी से ही तो जाना जाएगा, वक्ता को वैसे कैसे जानेंगे? आप किस संदर्भ में बोलना चाहते हैं? अभी जो इसमें सूत्र में आया है। नहीं, यहाँ जो आया वो तो मैं समझ रहा हूँ। यहाँ तो बोला जा रहा है वाणी को जानने की चेष्टा मत करो, वक्ता को जानने की चेष्टा करो, ये कहना चाह रहा है। और आप किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि वाणी के माध्यम से ही वक्ता को समझा जाता है? हाँ जी, मतलब मेरी बुद्धि इतना ही काम कर रही है कि वक्ता को कैसे जानेंगे? वाणी से तो जो बोलता है उसी से तो उसका वक्तव्य समझ आएगा। हाँ तो बिल्कुल आएगा जी। तो फिर वाणी नहीं, वाणी के माध्यम से वक्ता समझ में आएगा, लेकिन वाणी के माध्यम से वक्ता समझ में आने पर भी वाणी के पीछे दौड़े कोई, अच्छा, तो क्या करें? तो वाणी ही तो सब कुछ है, वाणी की तो देखो इधर उधर जा रहे हैं आप। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझने का प्रयत्न, आपके मन में जो है उसी को देखोगे तो बताने वाले की बात को कैसे आप सुनेंगे? मैंने ये कहा है वाणी के माध्यम से वक्ता को जाना जा सकता है, आपकी बात को मैंने स्वीकार किया, फिर उसके आगे जो मैंने बोला उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।
वाणी के माध्यम से ही वक्ता को जाना जाता है, लेकिन वाणी के माध्यम से वक्ता को जाना जा सकता है, लेकिन वक्ता को नजरअंदाज करके कोई वाणी के पीछे दौड़ रहा है। आपको नहीं समझ में आया ना? समझ में आया, पर मैं जो पूछना चाह रही हूँ, वाणी और वक्ता अभी हम एक करके समझेंगे तब। देखो फिर इधर उधर जा रहे हैं आप। पहले तो आपने वाणी के माध्यम से वक्ता को जाना जाता है, दोनों को अलग बोल करके आपने प्रश्न उपस्थित किया। अब बोल रहे हैं वाणी और वक्ता को एक समझ करके। तो आप अपना सिद्धांत को, जो आपने प्रतिज्ञा की, उसको बदल क्यों रहे हैं आप? क्योंकि आपको स्थिरता नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं, अपने बात पर आपको स्थिरता नहीं है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, माध्यम से ही किसी बड़ी चीज तक हम पहुंच सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन माध्यम के पीछे कोई दौड़ लगा रहा है, साध्य को छोड़ करके साधन के पीछे दौड़ लगा रहा है, तब आप क्या कहेंगे? अच्छा, ठीक है सर जी। कोई पत्नी बहुत बढ़िया बोल रही है, तो वो पति जो कह रहा है तो चुपड़ी बात कर रही है, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। अरे भाई, उसकी बातों पर मत जाओ, उसकी आत्मा को देख, ठीक है ना? तो वाणी के पीछे दौड़ मत लगाओ। वक्ता को समझने का प्रयत्न करने का मतलब ये है कि वो साधन के पीछे दौड़ लगा रहा है, साध्य को छोड़ दिया है। दुनिया में यही किया जाता है लोगों के द्वारा, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, वहां तक पहुंचना है। ठीक है, जी जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर अंतिम वाक्य में जो है उसका अर्थ समझ में नहीं आया। इत्थम वाक्य भेदेषु प्राणस्तु समान विद्यते, अंतिम इत्थम, इन चार प्रकार के वाक्यों के भेद होते हुए भी इन चारों वाक्यों में प्राण तो समान रूप से आ रहा है ना। प्राण एव प्रज्ञात्मा, पहले वाक्य में देखिएगा, प्राणो अस्मि, दूसरा पहला वाक्य प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, प्राण, मैं प्राण हूं और मैं प्राण ही प्रज्ञात्मा हूं, पहले वाक्य में है। दूसरे वाक्य में है प्राण एव प्रज्ञात्मा, प्राण ही या प्रज्ञात्मा है, ठीक है ना? सभी में प्राण 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 आ ही रहा है ना। तो वाक्यों के भेद होते हुए प्राण सभी वाक्यों में समान रूप से आ रहा है, इसलिए वो जो प्राण है वो ब्रह्मवाचक है, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो क्योंकि प्राण शब्द से ब्रह्मवाचकत्वे, प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में चतुष्षु वाक्येषु, चारों वाक्यों में अनुगमनम अर्थात अर्थ साम्यम, एक ही अर्थ की समानता है। वहां पर चारों वाक्यों के भेद होते हुए भी एक ही प्राणरूपी अर्थ की समानता है। वहां पर सब में प्राण को कहा जा रहा है, तो सब में प्राण को कहा जा रहा है, तो अलग अलग ना लेकर के ब्रह्म को लेना चाहिए, इसका तात्पर्य। ये समझ में नहीं आया। तो आ जाएगा, आपको आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे तो आ जाएगा जी, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ ना, अब इनको लेकर के आगे बताएंगे सूत्रों में, तब आपको और स्पष्टता से समझ में आएगा। आपको ना समझ में आने के पीछे ये कारण है कि इन वाक्यों में अनुगमनम अर्थ साम्यम नहीं समझ में आया, केवल इतनी बात है ना। तो इतनी बात को समझने के लिए अगले सूत्रों को भी आपको पढ़ना होगा। हाँ जी, तो सुवासिनी जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, भाष्य में जो एते वाक्यर्थ अभिनायक अवभासते जी, अभिनायका का अर्थ क्या है? अभिनायक का मतलब है सूत्रधार, पात्रधार। पहले वाक्य में पात्रधार इंद्र है, दूसरे वाक्य में प्राणवायु है, तीसरे वाक्य में जीव है, चौथे वाक्य में ब्रह्म है। ये अभिनायक का मतलब है पात्रधार है। यानी जैसे कोई वाक्य होता है, किसी के मुख से बोलवाया जाता है नाटकों में, तो सूत्रधार कहते हैं, पात्रधार कहते हैं। कहीं पात्रधार मंत्री होता है, कोई राजा होता है, कोई रक्षक होता है, कोई जनता होती है, ये है सूत्रधार, पात्रधार। तो इन चारों वाक्यों में ये जो अभिनायक है, पात्रधार है, ये हैं। एक में इंद्र, एक में प्राणवायु, एक में जीव, एक ब्रह्मा, ऐसा अवभासनते प्रतीत होते हैं। ये चार नाम इन चारों वाक्यों में
प्रतीत होते हैं अलग अलग नामों से, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये चतुर्थ वाक्य में जो है स्व एष प्राणैव प्राज्ञात्मा आनंद अजर अमृत, इसमें तो ब्रह्म को मानता है, ये तो ब्रह्म को प्राण को ब्रह्म मानता है, तो इसमें प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है? प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है? हाँ, उसमें तो इसमें प्राण का अर्थ ब्रह्म को माना जाता है चतुर्थ वाक्य में। नहीं, यहाँ ब्रह्म को माना जाता है आप बोल रहे हो ना, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द आया है क्या? अच्छा, नहीं आया ना, तो यहाँ आनंद बोला है ना। आनंद तो आनंद स्वरूप तो जीवात्मा नहीं हो सकता और प्रकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अजर नहीं हो सकती प्रकृति, क्योंकि उसमें क्षरण होता है, उसमें बुढ़ापा आती है, उसमें कमी आती है। अमृत भी नहीं हो सकती। तो यहाँ मतलब प्रकृति का मतलब है सृष्टि, सृष्टि ये नहीं हो सकती आनंद अजर अमृत, तो ब्रह्म ही हो सकता है, इसलिए ब्रह्म को कहा है यहाँ पर। जी ठीक है। शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो दूसरा वाक्य है, न वाचम विजिज्यसितम वक्तारम विद्यात्, जी, तो इसमें प्राण शब्द किसे कहेंगे हम? प्राण शब्द यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा। नहीं, इसमें प्राण शब्द नहीं है, पर वो पूरा वचन है ना, जहां से लिया है वहां प्राण है। यहाँ पर ये जो वक्ता जो है वो प्राण ही है। जी, वक्तारम विद्यात का मतलब प्राणम विद्यात, ऐसा है, वो प्रसंग से प्राण ही आ रहा है, वक्ता। अच्छा जी 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 जी, नमस्ते जी जी, हाँ जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब ये जो 28वें सूत्र के अंत में ये जो बात कही गई है कि चारों वाक्यों में अनुगमन अर्थ साम्यता है, चारों वाक्यों में एक ही अर्थ की समानता है, वो एक ही अर्थ की समानता कैसे हैं, इस बात को लेकर के आगे बताया जाएगा सूत्रों के माध्यम से। कह रहे हैं तत्कथम इति प्रश्न पूर्वकम सूत्रकारा आचार्य क्रमशः सूत्रे विवृणोति। तत्कथम, वो चारों वाक्यों में एक अर्थ की साम्यता समानता कैसे है। तत्कथम का मतलब है चारों वाक्यों में एक अर्थ की समानता कथम कैसे है। इति, इस बात को प्रश्न पूर्वकम, प्रश्न को उठाते हुए सूत्रकार आचार्य महर्षि वेदव्यास जी क्रम से अलग अलग सूत्रों के द्वारा विवृणोति, उसका विवरण देते हैं। वो कैसे एक अर्थ की समानता है, ये प्रश्न उठाते हुए उसका समाधान करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। 29वां सूत्र, न वक्तुः आत्मोपदेशाद इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। न वक्तुः आत्मोपदेशाद इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। प्रश्न उठाया और समाधान दिया जा रहा है। न वक्तु आत्मोपदेशात्, पूर्वोक्त चतुषु वाक्येषु प्राण शब्देन ब्रह्म अभिधीयते इति न सम्यक्। प्रश्नकर्ता कह रहा है पूर्वोक्त चतुषु वाक्येषु, 28वें सूत्रों में जो 4 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं, इन चारों वाक्यों में प्राण शब्द से ब्रह्म न अभिधीयते, ब्रह्म का नाम या ब्रह्मवाची के रूप में मानना न सम्यक, उचित नहीं है। पूर्व कहे गए 4 वाक्यों में प्राण शब्द से ब्रह्म अभिधीयते, ब्रह्म को मानना चाहिए, ऐसा आप जो बोल रहे हो ये बात न सम्यक, उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? ये तो ही क्योंकि प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व, ये जो पहला वाक्य है, अस्मिन् प्रथमे वाक्ये, इस प्रथम वाक्य में वक्तो इंद्रस्य
आत्मोपदेशनात्। ये जो वक्ता है वो कौन है? यहाँ इस पहले वाक्य में इंद्र है, तो कह रहे हैं वक्तु इंद्रस्य, वक्ता इंद्र का, आत्मोपदेशनात्, स्वयं का उपदेश होने से, अपने आप को उपदेश किया गया होने से, निज विषय का उपदेश कारणात्, निज विषय का उपदेश करणात्, अपने आप को, अपने निज विषय को उपदेश के रूप में बताया गया होने से। इति चेत, यदि एवं उच्चेता तर्हि, यदि ऐसा कोई कहे तो, ये प्रश्नकर्ता की ओर से बताया जा रहा है। ये जो पहला वाक्य है, इंद्र उपदेश कर रहा है प्रतर्दन के लिए। तो क्या उपदेश कर रहा है? अपने आप को लेकर के उपदेश कर रहा है वो। मुझे प्राण मानो, प्राणो अस्मि, मैं प्राण स्वरूप हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं, तम माम, उस मुझ प्राण स्वरूप इंद्र को आयु मान करके, अमृत मान करके उपासना करो, ऐसा इंद्र स्वयं कह रहा है। तो इसका मतलब है आत्मोपदेश कर रहा है वो, अपने आप का उपदेश कर रहा है, ये वाक्य कहना चाहता है। यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो, तर्हि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, तब भी वो इंद्र नहीं हो सकता, वो इंद्र का आत्मोपदेश नहीं हो सकता। क्यों? अस्मिन् कथने, इस इंद्र के द्वारा जो कथन किया गया है, इस कथन में अध्यात्म संबंधस्य, अध्यात्म संबंध है वहां पर, अध्यात्म संबंध का, अर्थात ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य, क्योंकि वो ब्रह्म में निमग्न होकर के ये बात कह रहा है, इसलिए यह अध्यात्म संबंध है। तो ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य तादात्म संबंधस्य बाहुल्यम वर्तते। जब भक्त ब्रह्म में निमग्न होता है तब तादात्म्य संबंध को जोड़ता है, अर्थात ब्रह्म को और स्वयं को अलग नहीं मानता, एक ही भूत होता है, अपने आप को ब्रह्म मान लेता है, क्योंकि तादात्म्य संबंध जो होता है उसमें ऐसा ही होता है। और उस तादात्म्य संबंध की बाहुल्यता होने से वो जो इंद्र बोल रहा है, वास्तव में वो इंद्र नहीं है, वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म को स्वयं मान करके ऐसा वो बोल रहा है, ये इसका तात्पर्य। तद बाहुल्यात, उस अध्यात्म संबंध की बाहुल्यता के कारण से, ताद्धर्म्योपाधि वशात, ताद्धर्म्योपाधि वशात का मतलब है उस ब्रह्म के धर्म को अपना मान करके बोला गया होने से, खलु इंद्र एवं ब्रवीति, तब इंद्र ऐसा बोल रहा है। ये तो ही अंतिमेन वाक्येन, क्योंकि अंतिम वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, स एषा प्राण अजरो अमृता, वह यह प्राण अजर है, अमृत है, तो वो तो ब्रह्म ही हो सकता है, जीवात्मा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब इंद्र अपना उपदेश कर रहा हो वहां पर, तो वास्तव में अपना उपदेश नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्म का उपदेश कर रहा है, ये इसका तात्पर्य होता है। अच्छा, लोक में भी ऐसा ही होता है, भक्ति ही ऐसा करता हो ऐसा नहीं, लोक में भी ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति धन से इतना ओतप्रोत हो जाता है ना, धनी धन धनी धन, तो अपने मैं धन हूं, मैं नहीं हूं, मैं धन हूं, ऐसा बोलता आदमी। कभी सुना है? नहीं सुना आप लोगों ने? क्यों सुनेंगे जी? पैसा ही नहीं आपके पास में। क्यों जी? कभी पैसा कमा लो इतना, तब आप बोलोगे। तो दूसरे लोगों का बोला हुआ आपने नहीं सुना होगा। लोग, अब आपका लोग बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब आपका लोग बहुत बड़ा होना चाहिए। थोड़ा घूमो फिरो, भ्रमण करो, लोगों को जानो, तो आपको समझ में आएगा लोग कैसे होते हैं। ये तो लोक में प्रचलित है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में डूब जाता है, उसको और अपने आप को अलग नहीं देखता है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देता हूं, ये तो आप सबको समझ में आएगा क्योंकि आप सब इसमें डूबे होंगे कभी ना कभी। जो क्या बोलते हैं उसको, आपको जो भोजन प्रेमी होता है ना, खाने का शौकीन जिसको आप बोलते हैं, वो खाने में इतना डूब जाता है,
वो खाने को और अपने को अलग नहीं बोलता। अरे मैं ही तो भोजन हूं, मैं ही तो खाना हूं, ऐसा बोलता है। कभी सुना ही होगा आप लोगों ने। अपने आप को और भोजन को अलग नहीं मानता है, ये भी नहीं सुने? अरे कैसे लोग हैं आप? मतलब वो व्यक्ति जो इतना भोजन के साथ में इतना संयुक्त हो जाता है और भोजन को अपने आप को अलग नहीं मानता। अरे मैं ही भोजन हूं। कभी किसी को आप कहो ऐसा, अरे तुम क्यों इसमें डूबे हैं? अरे मैं अलग नहीं हूं, मैं ही भोजन हूं। भोजनम कुरु दुर्बुद्धे, कभी सुना है आपने श्लोक? चलो कभी सुनाऊंगा आपको भोजन के बारे में। तो ये लोक में भी ऐसा अनेक स्थलों पर आता है, पैसे को स्वयं को अलग नहीं मानता। अच्छा, ये नहीं समझ में आएगा तो अविद्या के प्रसंग में समझ में आ जाएगा आपको। योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, अविद्या के 5 भेदों में पहला जो भेद है अविद्या। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना। तो वहां अविद्या के प्रसंग में वो इतना डूब जाता है कि वो भौतिक वस्तुओं को और स्वयं को अलग नहीं मानता है, भौतिक वस्तुओं को ही मैं मानता है व्यक्ति। जब उसकी कमी होता है तो वस्तु की कमी नहीं मानता, मैं कम हूं, मैं डूब गया हूं, अरे मैं कहां से डूब गया हूं? उस धन दौलत यानी उस ऐश्वर्य की बढ़ोतरी को मैं बढ़ रहा हूं ऐसा बोलता है, और उसकी अवनति को मैं घट रहा हूं ऐसा बोलता है। तो जब तादात्म्य संबंध होता है किसी वस्तु के साथ तो व्यक्ति ऐसी वाणी का प्रयोग करता है। लोक में भी ऐसा होता है और अध्यात्म में भी ऐसा होता है। तो वहां जो इंद्र बोल रहा है, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्वा, वास्तव में इंद्र तो बोल रहा है, लेकिन उस इंद्र में ब्रह्म विराजमान है, वो ब्रह्मनिष्ठ होकर के वो ऐसा बोल रहा है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। वक्ता जीवात्मा, वक्ता जीवात्मा, वक्ता जीवात्मा अपने आप का प्राण द्वारा वक्ता जीवात्मा अपने आप का प्राण द्वारा उपदेश करने के कारण से, उपदेश करने का कारण होने से ऐसा कहे तो, उपदेश करने का कारण होने से ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अध्यात्म संबंधी इसमें अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में जीव का निमग्न होने की बाहुल्यता है। इसमें अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में जीव का निमग्न होने की बाहुल्यता है। इसमें अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में जीव का निमग्न होने की बाहुल्यता है। पूरा सूत्रार्थ, वक्ता जीवात्मा अपने आप का प्राण द्वारा उपदेश करने के कारण से ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि
इसमें अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में जीव का निमग्न होने की बाहुल्यता है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं तो विनोद में कह रहा था, जैसे आज ट्रम्प और पावर एक हो गए हैं। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो लोक में बहुत सारा प्रयोग होता है। जी जी जी, इसी को और स्पष्ट किया जा रहा है अगले 30वें सूत्र में। सोमनाथ जी को क्या कहना है? और स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को कोई चीज में डूब जाता है तो वो उसको और दूसरे को अलग नहीं सोचता है जी। तो अभी एक आदमी, एक जीव ब्रह्म में डूब गया, क्या इंद्र ब्रह्म में डूब के ब्रह्म बोलता है कि वो तो ब्रह्म नहीं हुआ? नहीं, ब्रह्म तो नहीं होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्म में विद्यमान होकर के ऐसा बोल रहा है, तो वो ब्रह्म द्वारा, मतलब ब्रह्म स्वयं नहीं बोल रहा, ब्रह्म उसके द्वारा बुलवा रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसको ब्रह्म मानना पड़ेगा, मानना होगा? नहीं, इसका ये मतलब है, जब व्यक्ति उसके अंदर डूब जाता है तो अपने आप को भुला करके वो ब्रह्म को ही स्वयं मान बैठा होता है। अर्थात ये कोई गलत नहीं होता है, ये उचित होता है। जब किसी में तादात्म्य हो जाता है तो उसको उस नाम से बोला जाता है और ऐसा कथन किया जाता है, और सुनने वाले, समझने वाले सब इस बात को समझते हैं। वो ब्रह्म ही हो जाता है ऐसा यहां नहीं कहा जा रहा है, वो ब्रह्म जैसा हो जाता है। ब्रह्म जैसा। जी जी। अब ये जो बात कही गई है 29वें सूत्र में कि तादात्म्य संबंध के कारण से ऐसा होता है, तो ये तादात्म्य संबंध कोई ऋषियों के द्वारा बनाया गया हो या हम सब के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा नहीं। ये साक्षात वेद भी ऐसा कहता है। उसके प्रमाण के लिए 30वां सूत्र है, शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत्। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो, सांख्य दर्शन में भी वामदेव का वहां पर उदाहरण दिया है। न काल नियमो वामदेववत्, ऐसा सूत्र है। न काल नियमो वामदेववत्, ऐसे सांख्य दर्शन में सूत्र आया है। अब यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने वामदेव का उदाहरण दिया है, शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत्। उदाहरण से समझा रहे हैं, केवल मैं ही ऐसा बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, वामदेव ऋषि ने भी ऐसा बोला है, और वामदेव ऋषि ने ऐसा बोला है, ये साक्षात वेद भी ऐसा कहता है। तो आइए, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशः, शास्त्रम वेद, यहाँ शास्त्र का अर्थ वेद है। तद दृष्टिया अर्थात वैदिक दृष्टिया, वैदिक दृष्टि से अर्थात वेद की दृष्टि से, वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया, जो वैदिक ऋषि है अर्थात वेद में आए हुए ऋषि लोग हैं उनकी दृष्टि से, दर्शन रीत्या, जब ईश्वर का दर्शन होता है उस दर्शन की रीति से तू कल उपदेशा अवश्यम संभवति, ऐसा उपदेश अवश्य होता है। वामदेववत्, उदाहरण दिया है वामदेव ऋषि के समान। यथा हि तत्र वेदे मंत्र दर्शने वामदेवेन तादात्म्य संबंधस्य बाहुल्यम अनुभूय उक्तम। यथा ही, जैसे कि तत्र वेदे, साक्षात वेद में, मंत्र दर्शने, जब मंत्र का दर्शन ऋषि कर लेता है, तो किस ऋषि ने मंत्र का दर्शन किया है? वामदेव ऋषि ने। जब वामदेव ऋषि ने जब मंत्र का दर्शन किया है, तो उस मंत्र के दर्शन में वामदेव ऋषि जो है तादात्म संबंधस्य बाहुल्यम अनुभूय, तादात्म संबंध का अनुभव करता है, तादात्म संबंध के बाहुल्यता को, अत्यधिकता को, अर्थात ईश्वर से आबद्ध होकर के, ईश्वरीय अनुभूति से ओतप्रोत होकर के, उक्तम, वो वामदेव ऋषि कहता है। क्या कहता? अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ऋग्वेद में भी आया है, ये शतपथ ब्राह्मण में भी आया है।
और बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। तो अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, ऐसा वामदेव ऋषि कहते हैं। है तो वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म की बात को स्वयं के द्वारा प्रस्तुत करता है। अहम मनु हूँ, मैं मनु हूँ, अहम सूर्य, मैं सूर्य हूँ। आपने गीता के संदर्भ में भी सुना होगा, योगीराज श्री कृष्ण भी ऐसा बोलते हैं। वो जब ब्रह्मनिष्ठ जब व्यक्ति होता है तो तादात्म्य संबंध से योगीराज श्री कृष्ण ने भी ऐसा गीता में बहुत जगह पर बोला है, बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से अपने आप को ब्रह्म समझ करके ऐसा बोलता है। अब इस बात को न समझने वाले लोग जो है, अब कुछ भी बोल सकते हैं, वो गलत है, ऐसा होता नहीं है, जो भी बोलेंगे, पर वास्तविकता वेद भी कह रहा है ऐसा। ब्रह्मनिष्ठ जब हो जाता है, तादात्म्य संबंध का तो भरमार है शास्त्रों में, और तादात्म्य संबंध होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समाधिस्थ व्यक्ति तादात्म्य संबंध को प्राप्त होता है जी। तो ये सूत्र का अभिप्राय है कि वेद की दृष्टि से ऐसा उपदेश होता है जैसा कि वामदेव ऋषि ने स्वयं ऐसा बोला है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। जीव इंद्र का वह उपदेश, जीव इंद्र का वह उपदेश, जीव इंद्र का वह उपदेश वेद शास्त्र की दृष्टि से है। जीव इंद्र का वह उपदेश वेद शास्त्र की दृष्टि से है, जैसे वामदेव ऋषि ने ब्रह्म में निमग्न होकर कहा था। जैसे वामदेव ऋषि ने ब्रह्म में निमग्न होकर कहा था। जीव इंद्र का वह उपदेश वेद शास्त्र की दृष्टि से है, जैसे वामदेव ऋषि ने ब्रह्म में निमग्न होकर कहा था। सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी, स्वामी जी, ये अहम ब्रह्मास्मि जो उक्ति है उसको भी अपन इसे, हाँ जी, उसको भी उसी दृष्टि से देख सकते। अहम ब्रह्मास्मि जो है, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं। जी जी। 31वां सूत्र। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविद्याद आश्रितत्वाद इह तद्योगात। ये इस प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है जी। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविद्याद आश्रितत्वाद इह तद्योगात। पहले प्रश्नकर्ता अपनी ओर से बोल रहा है, फिर उसका समाधान किया गया है एक ही सूत्र में। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत। हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? माइक खोल करके बोलेंगे तब मेरे को सुनाई देगा। अब माइक नहीं खोल रहे। स्वामी जी, आपने हाथ खड़ा किया है। स्वामी जी, ये वेद में कहाँ है ये? पिछली बार आप बता रहे थे वेद में भी है, तो वो तो देखना होगा जी। वेद में किस वेद में?
वो देखना होगा कहाँ पर ऋग्वेद में आया हुआ है। आप सांख्य दर्शन में न काल नियमो वामदेववत, शायद वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो देखूंगा, देख करके पता लग जाएगा। जी सुनाई नहीं पड़ रहा है ब्रह्म जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाकियों को सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपका नेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी, आर्या जी को क्या पूछना है? ओम नमस्ते स्वामी जी। जी ये ऋग्वेद में 4:26-1 है। हाँ जी, ऋग्वेद 4:26-1 बता रहे हैं। चौथे मंडल में 26वें सूक्त का एक मतलब पहला मंत्र होगा। 4:26-1 लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। स्वामी जी दोबारा बता दीजिए प्लीज, मेरा इंटरनेट गायब हो गया था। 4:26-1 ऋग्वेद में। ठीक, धन्यवाद जी, जीव मुख्य प्राणलिंगात न इति चेत। द्वितीय वाक्य, अब दूसरे वाक्य को लेकर के चर्चा हो रही है। पहले वाक्य की चर्चा पूरी कर दिया है, अब दूसरे वाक्य की चर्चा हो रही है। कहते द्वितीय वाक्य, दूसरा जो वाक्य है उसमें मुख्य प्राण लिंगम, मुख्य प्राण को लेकर के बोला है। मुख्य प्राण लिंगम बोले मुख्य प्राण का लक्षण है वहां पर। तृतीय वाक्य और तीसरे वाक्य में जीवलिंगम अवभासते, तीसरे वाक्य में जीव का लक्षण वहां प्रतीत होता है। लिंगम का मतलब लक्षण चिन्ह। तो दूसरे वाक्य में तो मुख्य प्राण का लक्षण प्रतीत हो रहा है और तीसरे वाक्य में जीव का लक्षण अवभासते प्रतीत हो रहा है। तस्मात् न प्राण शब्देन ब्रह्म अवगम्यते, इसलिए तस्मात्, इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए। इति चेत ब्रूयात, ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है जी? कि दूसरे वाक्य में तो मुख्य प्राण का लक्षण दिखाई दे रहा है, तीसरे वाक्य में तो जीव का लक्षण दिखाई दे रहा है। जब ऐसा है तो प्राण शब्द से ब्रह्मात्मा को, ब्रह्म को आप ले रहे हो, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ऐसा हम कहे तो नैवम ब्रूयात, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये सिद्धांति कह रहे हैं, नैवम ब्रूयात, आप ऐसा नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते? तो कहते हैं उपासा त्रैविध्यात्, अगर आप ऐसा मानोगे तो उपासना 3 प्रकार की सिद्ध हो जाएगी। यदि आप दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में मुख्य प्राण को और जीवात्मा को ग्रहण करेंगे तो उपासना फिर 3 की करनी होगी। एक में ब्रह्म की और एक में जीवात्मा की और एक मुख्य प्राण की, क्योंकि वो उपासना का प्रसंग है, वहां पर उपासना करनी है। अगर आप कह रहे हो दूसरे वाक्य में मुख्य प्राण है और तीसरे वाक्य में जीवात्मा है, तो फिर क्या जीवात्मा की उपासना करें हम, या मुख्य प्राण की उपासना करें? और ब्रह्म की तो करनी है, वो तो अंडरस्टूड है। अगर आप दूसरे वाक्य में मुख्य प्राण का ग्रहण करते हो और तीसरे वाक्य में जीव को ग्रहण करते हो तो 3 प्रकार की उपासना सिद्ध होगी, ये सिद्धांति कह रहे हैं। नैवम ब्रूयात, ऐसा आप नहीं कह सकते कि दूसरे वाक्य में मुख्य प्राण है और तीसरे वाक्य में जीव है। ऐसा आप नैवम ब्रूयात, ऐसा नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते? उपासा त्रैविध्यात्, उपासना त्रैविध्यम प्रसज्येता, 3 प्रकार की उपासना का प्रसंग आ जाएगा। उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, और ये जो प्रसंग है ये उपासना का है। उपासनाया ही अत्र प्रकरण, उपासना का ही यहाँ पर प्रकरण है। ब्रह्म एव उपासनाया अभीष्यते, ब्रह्म ही उपासना, ब्रह्म को ही उपासना करना अभीष्ट है। न च मुख्य प्राण जीवौ उपास्यतया क्वचित अभिप्रेयेते, प्रकरण तो उपासना का है और ब्रह्म का ही उपासना या अभीष्ट है। और ना
कहीं मुख्य प्राण और जीवात्मा की उपासना करनी चाहिए, ऐसे क्वचित किसी भी ग्रंथ में अभिप्रेत नहीं है। अर्थात किसी ग्रंथ ने ये नहीं बोला है कि मुख्य प्राण की उपासना करो या जीव की उपासना करो। हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है जी आप सबको? तथा च, और एक बात है, तो मुख्य प्राण जीवो अपि ब्रह्म आश्रितो एव, और वो जो मुख्य प्राण और जीवात्मा है ये दोनों भी ब्रह्म के आश्रित हैं। कथम नाम आश्रयम विहाय आश्रितस्य उपासनम विधीयेत। भले आदमी, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप थोड़ा समझ करके होश में रह करके तो बोलो। वो कहना चाह रहे हैं ब्रह्म आश्रित है वो, तो कथम नाम आश्रयम विहाय, आश्रय को छोड़ करके आश्रित की उपासना करने के लिए आप कैसे कह सकते हो? आश्रय है ब्रह्म और आश्रित है जीव और मुख्य प्राण। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आश्रय को छुड़ा करके आश्रित की उपासना करने का विधान करना चाह रहे हो क्या आप? ये सिद्धांति कह रहे हैं प्रश्नकर्ता को। तद योगा उपासका अपि खलु तस्य ब्रह्मण एव योगम संबंधम स्वात्मनि वांछन्ति। और जो उपासक लोग हैं, जो उपासना करने वाले हैं, उपासक लोग भी खलु निश्चित रूप से तस्य ब्रह्मण एव योगम संबंधम स्वात्मनि वांछन्ति। उस ब्रह्म के योग को ही, उस ब्रह्म के संबंध को भी, उस ब्रह्म के योग को, या यूं कहिए उस ब्रह्म के संबंध को अपनी आत्मा में चाहते हैं, ना कि किसी और को चाहते हैं। तद दर्शनम अभिलषन्ति इति, और उसी ब्रह्म का दर्शन वो चाहते हैं। इति हेतु, इस हेतु से भी पता लगता है कि प्राण शब्दो अत्र ब्रह्म अभिधायका एव। यहाँ इस प्रसंग में प्राण शब्द जो है वो ब्रह्म को कहने वाला है, न कि मुख्य प्राण को, न कि जीवात्मा को। अगर आप जबरदस्ती उनको भी मानोगे तो फिर यहाँ 3 प्रकार की उपासना सिद्ध हो जाएगी, और ये अत्यंत हानिकारक है। और सारे उपासक लोग ब्रह्म को चाहते हैं, मुख्य प्राण को और जीव को नहीं चाहते हैं। हाँ जी, आप सबको स्पष्ट हो गए यहाँ पर? आज इतना ही रखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, उसमें जो शब्द है उपासा त्रैविध्या, हाँ जी, यहाँ आप उपासात की ऐसे कुछ शब्द किए थे, इसका शब्द अलग करने से क्या होगा? नहीं, उपासा शब्द है, उपासा त्रैविद्या में उपासा त्रैविद्या 3 प्रकार की उपासना सिद्ध हो जाती है। और उपासा शब्द से ही हमें उपासना को समझना चाहिए। देखिए, उपासना एक अलग शब्द है, उपासा अलग शब्द है, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं उपासना के लिए जी। तो उनमें से उपासा एक शब्द है। जी जी, अच्छा जी जी, हाँ जी। और आप में से किसी कुछ पूछना हो, क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता, लंबा है, इसको हम कल ही देखेंगे। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी जैसे प्रसंग आया कि जब आत्मा का ब्रह्म से तादात्म्य संबंध होता है तो मैं ब्रह्म हूँ, वो ऐसा कहता है। तो स्वामी जी, जो आत्मा की हमने पढ़ा योग में भी कि दर्शित विषया, तो क्या आत्मा के उस गुण के कारण उसको ऐसा लगता है? देखिए, मैं ब्रह्म हूं का मतलब अविद्या से तो बोल नहीं रहा है। हम सब लोगों को ये बात समझना चाहिए, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है वो ऐरा गहरा तो नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अविद्या को समाप्त करके ही वहां तक पहुंचा है, तो उसके पास अविद्या तो है ही नहीं। तो विद्यापूर्वक ही वो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ही मतलब होता है मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए। ब्रह्म निष्पाप है तो ये भी निष्पाप हो गया है। ब्रह्म में अविद्या नहीं, इसमें भी अविद्या नहीं है। तो ब्रह्म जैसा अपने आप को मान रहा है,
तो इसलिए वो मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोल सकता है। हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता ऐसा। और वो विद्या से ओतप्रोत है, कोई अविद्याग्रस्त नहीं है और ऐसा बोल सकता है, क्योंकि वहां ब्रह्मानुभूति की अत्यधिकता के कारण से और अपने आप को ब्रह्म से अलग नहीं देखता है, वो ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण से ऐसा अनुभव करता है। जैसे हम लोग कई बार पानी के अंदर चले जाए तो जिधर भी देखो पानी पानी, तो मैं पानी मैं हो गया हूं, और मैं और पानी अलग नहीं है, मैं पानी में हूं, अंदर भी पानी बाहर भी पानी, सब जगह पानी। तो इस तरह अपने आप को समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ उपसंह्रियते इसका थोड़ा अर्थ बताएंगे? उपसंह्रियते के मतलब उपसंहार कहते हैं ना, जब समापन जो होता है ना, समापन को उपसंहार कहते हैं। समापन में जो बात कही जाती है वो मुख्य होती है। एक बार सार निकाल करके हम अंत में निचोड़ बोलते हैं ना, ये निचोड़ है, तो उपसंहार का मतलब है निचोड़। यहाँ पर उपसंग्रियत का मतलब निचोड़ जो है ब्रह्म में ही है। यहाँ पर चारों वाक्यों का निचोड़ ब्रह्म है, ये इसका तात्पर्य। धन्यवाद। हाँ जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी का यो मन हुआ है, इसका मतलब मैं व्यवहार में चेंज करे होगा, व्यवहार की तरफ हो गया ना, व्यवहार में। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं कितना कैसा व्यवहार करे, जिसे तुमने कहा है कि मन हुआ व्यवहार बदला होगा हमारे अपना। स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है आप क्या पूछना चाहते, तो आराम से बोलिए। ये वो जो वामदेव जी का उदाहरण है जी, तो इसमें आगे मन हुआ। जी जी, तो ये व्यवहार से कहते होंगे व्यवहार। हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर को ईश्वर का नाम भी मनु है, तो मैं भी मनु हो गया हूं। तो मनु का मतलब है ईश्वर बिना विचार किए नहीं बोल सकता, मनन करके मतलब विचार करके प्रमाण पूर्वक बोलता है, तो मैं भी प्रमाण पूर्वक बोलने वाला बन गया हूं, ऐसा। उन्होंने अपने व्यवहार को बदला। हाँ जी, हाँ जी। शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ के जो 30वां सूत्र है, जी, इसमें वैदिकर्षिणाम शब्द आया है, वैदिकर्षिणाम। तो इसको थोड़ा समझना है, कैसे बना है ये वैदिक और ऋषि नाम, वैदिक ऋषि नाम, ये संधि हो रहा है ना, ये संधि हो रही है, संधि के कारण से ऐसे हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, संधि से ऐसा होता है। अच्छा जी जी, धन्यवाद जी। अकार और ऋकार मिलकर के अर होता है, अर। संधि में जैसे अकार, इधर अकार है, उधर ऋषि का ऋकार है, तो और आ और री मिलकर के अर हो जाता, अर। तो इसलिए वैदिक ऋषि नाम ऐसा बन गया। जी जी, गुण संधि हो रही, यहां पर गुण हो रहा है। जी जी जी। सोमनाथ जी। स्वामी जी, 21वां सूत्र को थोड़ा दोबारा बोल दीजिए। कौन सा? 31वां सूत्र। 31वां सूत्र को क्या बोलना है? थोड़ा दोबारा बोल दीजिए वो सूत्र। सूत्र का उच्चारण करके बोलना है। हाँ जी, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविद्यात आश्रितत्वात् ही तद योगात्। ओम शांति शांति शांति।